गाइस कल वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली डायनेमिक फॉर्म पीएसपी के नाम से वो सीरीज होगी और उसके अंदर हम लोगों ने कल एक वीडियो देखा था डेमो। आज हमारा उस सीरीज़ के अंदर सेकंड वीडियो होने वाला है और वो सेकंड वीडियो है कौन सा स्टैटिक पेज हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, फिर हमको डायनेमिकली हम उसका बैकएंड लिख पाएंगे। तो स्टैटिक पेज मतलब क्या, मतलब एक दिखे यार एक बार HTML और CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। बेसिकली जावास्क्रिप्ट भी इसमें नहीं है, ओनली HTML और CSS यहाँ पे यूज़ की जाने वाली है। तो उसका यूज़ करके हम लोग स्टैटिक पेजेस को कैसे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने कोड पहले से लिख रखा है और मैं सिंपली आपको बताऊँगा। ये सोर्स कोड है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और आपको सिंपली गेट करना है, डाउनलोड करके आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो इस पर। तो मैं सिंपली सबसे पहले नेक्स्ट HTML पे चलता हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। मैं गो लाइव पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे आके, तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे होता क्या है ना, इस तरीके से मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और एक सिंपली सबमिट का बटन है। परफेक्टली गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका कोड। अब कोड के अंदर क्या लिखा गया है, देखो कोड के अंदर सिंपली क्या है, ये सिंपली हेड तक, ये हेड है ना, यहाँ पे हेड ओपन है एंड हेड क्लोज है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए एंड व्यू पे क्लिक करता हूँ, वर्ड रैप पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो हेड है और यहाँ पे सिंपली हेड क्लोज है। इसके अंदर सिंपली एक तो मैंने लिंक किया गया है, ये बेसिक टेम्पलेट है, ये बेसिक टेम्पलेट के साथ मिलता है। और ये मेटा टैग है क्योंकि मुझे मीडिया क्वेरी भी यूज़ करनी हो, तो मतलब विड्थ के अकॉर्डिंग विड्थ सिंपली इसमें प्रोवाइड की जाती है हमको। ये एक बेसिक सी लेवल चीज़ें हैं यार, आप लोगों को आती होंगी। जब आप लोग फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो, आप लोग PHP के अंदर हो, तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं मान के कर रहा हूँ आती हैं। तो क्या है लिंक रेल स्टाइल एंड href css स्टाइल डॉट css, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि मेरी एक CSS फोल्डर के अंदर एक स्टाइल डॉट CSS, ऑब्वियसली ये वाली फाइल CSS डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक स्टाइल डॉट CSS है, इसको मैं ओपन करूँगा और इसको ही मुझे ओपन करना था होम डॉट इसको भी, ठीक है। और अगर यार मुझे सिंपली इसको इस तरीके से लेके आना पड़ेगा, एंड व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, वर्ड रैप पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने सिंपली इंक्लूड किया गया है क्योंकि मैं स्टाइल इस पर ऐड करना चाहूँगा इस फॉर्म पे, ठीक है। क्या हो अगर मैं इस पर स्टाइल ऐड ना करूँ और मैं इसको सेव करूँ और मैं यहाँ पर सिंपली जाऊँ। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब अगर मेरी CSS होती तो किस तरीके से मुझे दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसमें इस तरीके से चलता हूँ और मैं सिंपली इसको फिर से करता हूँ सेट। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली सेट हो चुका है। बट यार सिंपली क्या है, ये प्रॉपरली सेट तो हो चुका है, हम इसको सो आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली सेट हो चुका। रिफ्रेश किया तो मैंने, अब देखो यार बात कुछ ऐसी है, जस्ट इसके नीचे एक और लिंक है और वो लिंक क्या है, वो लिंक है फोटोशॉप का, क्योंकि मैंने फोटोशॉप भी यूज़ किया गया है। अब ये कहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी ऑन नहीं है। यहाँ पे आपको गूगल का आइकन दिखाई देगा एंड आपको यहाँ पे फेसबुक का आइकन दिखाई देगा, तो इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे फोटोशॉप का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। और फोटोशॉप पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, जाके जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी के जस्ट नीचे बात करते हैं, हम हमारा कंप्लीट बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक सिंपली एक बॉडी के अंदर यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। बॉडी को भी कुछ CSS प्रोवाइड की गई है। क्या CSS प्रोवाइड की गई है, देखो ये बॉडी है, इसकी जो कंप्लीट विड्थ है 100%, मतलब 100%, एंड हाइट इसकी कंप्लीट 100 व्यू पोर्ट हाइट, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बैकग्राउंड कलर आपका सिंपली ये क्योंकि बैकग्राउंड कलर यही है, और पोजीशन रिलेटिव चाहिए, आवर फ्लो जो भी इसका था वो हिडन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बात की गई है बॉडी की और यहाँ पे सिंपली ये CSS प्रोवाइड की गई है। ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी कंटेंट बॉडी के अंदर होगा मुझे सेंटर के अंदर चाहिए, ठीक है। ऑलराइट गाइज सिंपली, ठीक है, क्योंकि तभी ये सिंपली हमको सेंटर के अंदर दिखाई दे रहा है। अब देखो गाइज बात करते हैं, ये जो आपको ये तो कंप्लीट आपका बॉडी दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे आपको ये देखो सिंपली आपको 2 चीज़ें और दिखाई दे रही है। एक तो सिंपली ये वाला आपको डिव, ये रेड कलर, एंड सिंपली आपका ये रेड कलर, 2 रेड कलर है, ठीक है। तो इन दोनों रेड कलर को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसमें देखो बॉडी है एक जो हमारी बॉडी थी, इसमें पोजीशन रिलेटिव दी गई है, और यहाँ पे देखो बॉडी के ऊपर बेसिकली एडवांस CSS का यूज़ किया गया है, बिफोर एलिमेंट्स एंड आफ्टर एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। तो बिफोर पोजीशन रिलेटिव कंटेंट इसका नन चाहिए, विड्थ इसकी 70%, ओके, विड्थ इसकी 70% होगी, लेफ्ट से इतना, ट्रांसफॉर्म रोटेट क्योंकि वो रोटेट करना है मुझे, तो 40 डिग्री मुझे उसको रोटेट करना है, हाइट मुझे इसकी इतनी, एंड बैकग्राउंड कलर ये क्योंकि वो रेड था आपको पता ही था, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस एंड बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ये
ठीक है, इस हिसाब से। और सिंपली बात कुछ ऐसी है, इसके अंदर भी सेम ही है वो चीज़ें। तो सिंपली बिफोर वाला ये है मेरा, ये पहले वाला ये रेट दिखाई दे रहा है, एंड आफ्टर वाला सिंपली मेरा ये वाला है, ठीक है। सो गाइस होप की चीज़ें क्लियर हैं यार आप लोगों की। सो अब हम बात करते हैं बॉडी के जस्ट नीचे एक बॉक्स है, बॉक्स है गाइस, आप लोग देख सकते हो सिंपली एक बॉक्स है। और ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स एक कंप्लीट बॉक्स अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक फॉर्म है, एक फ़ोटो है, एक लॉगिन नाउ का बटन है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बॉक्स को भी कुछ स्टाइल की गई है। बॉक्स को क्या प्रोवाइड किया गया है, पोर्शन एब्सोल्यूट हो नोट, ये नहीं है, सिंपली ये है। बॉक्स को बॉक्स शेडिंग प्रोवाइड की गई है, 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली 1 पिक्सल का ब्लर, और ये सिंपली इसमें कलर सेट किया गया है, शेडिंग, ठीक है, पीछे वाली शेडिंग बेसिकली। और इस बॉक्स की जो विड्थ होगी वो 80% है, हाइट इसकी ऑटोमेटिक सेट की गई है। पैडिंग 25 टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट है आपकी 10 पिक्सल इसमें। बैकग्राउंड का कलर है वाइट, जेड इंडेक्स 99 क्योंकि वो ऊपर दिखाई दे। और बॉर्डर रेडियस आप लोग देख सकते हो 5 पिक्सल है। डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, और पोजीशन आपकी रिलेटिव है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 प्रॉपर्टी फिर से वही है कि सेंटर में लाने के लिए पोजीशन रिलेटिव की गई है। ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका सिंपली बॉक्स की प्रॉपर्टी सेट की गई है। बॉक्स के अंदर 2 डिव है, एक तो आपका लेफ्ट साइड है एंड एक आपका राइट साइड है। लेफ्ट साइड के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक आपका हेडर पार्ट होगा। हेडर पार्ट के अंदर आपको जो गेट इन टच, जस्ट ड्रॉप एस ए लाइन विल बी ग्लैड टू आंसर योर रिक्वायरीज। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, सिंपली ये वाली चीज़ गेट इन टच वगैरह ये इसमें सेट की गई है। जस्ट इसके नीचे सिंपली आपकी एक इमेज है, ठीक है। हेडर पार्ट के जस्ट नीचे सिंपली आपकी एक इमेज होगी। इमेज कौन सी, वो यही इमेज है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है वो सिंपली GIF है, इसका जो एक्सटेंशन है वो। और इसके जस्ट नीचे एक लॉगिन .html का बटन है, लॉगिन पे जाएगा वो, जब इस पर क्लिक करेगा तो ठीक है, आप लोग देख सकते हो यार, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लॉगिन का बटन है सिंपली, ठीक है। ऑलराइट, और इसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ है, फुटर एक्सीलेंट कोड विद एजे, सिंपली मैंने इस तरीके से दे दिया, ये देखो ना नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और बेसिकली आपका राइट साइड के अंदर क्या है, राइट साइड के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक, आप लोग देख सकते हो, ये आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम से। ओब्वियसली एक आपके पास हेडर दिया गया है, और यहाँ पे एक डिव है जो साइन अप ट्रे है। गूगल से करना चाहते हो, यहाँ पे सिंपली फॉन्ट ऑसम का यूज़ किया गया, आई क्लास FA गूगल एंड साइन अप विद गूगल। एंड सिंपली फिर से एक एंकर टैग है, आई क्लास FA फेसबुक स्क्वायर, मतलब फेसबुक का हमको साइन अप दिखाई देगा, साइन अप विद फेसबुक, ठीक है। तो आपको सिंपली इस साइन अप ट्रे के अंदर ये 2 चीज़ें हैं, ऑब्वियसली ये 2 चीज़ें आपको, साइन अप विद गूगल एंड साइन अप विद फेसबुक। आपको आइकन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए, ठीक है। अब गाइज आपको सिंपली एक चीज़ और दिखाई देगी, मैं आपको बताऊंगा सिंपली वो चीज़ क्या है। वो चीज़ सिंपली ये है, मैं अगर आपको बताऊं तो देखो सिंपली इसमें और दिखाई दे रहा है, ये और कहाँ से दिखाई दे रहा है, ये और दिखाई दे रहा है गाइज मुझे यहाँ पे सिंपली जो साइन अप ट्रे है इसके जस्ट नीचे सिंपली इसका जो कंप्लीट बॉर्डर है ये मुझे दिखाई दे रहा है। साइन अप ट्रे क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जितना हमने HTML के अंदर लेफ्ट साइड ये हेडर पार्ट देखा, इसको क्या क्या प्रॉपर्टीज सेट की गई है CSS के अंदर। तो देखो सिंपली बॉक्स के अंदर एक लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड के अंदर विड्थ 30% है, ठीक है। हाइट इसमें 100% है। डिस्प्ले फ्लैक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, अलाइन आइटम सेंटर है। फ्लैक्स की जो भी डायरेक्शन है वो कॉलम वाइज है। ऑलराइट, फ्लैक्स की जो भी डायरेक्शन है वो कॉलम वाइज है, क्योंकि एक के नीचे मुझे एक कंटेंट चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तभी मुझे लेफ्ट साइड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, गेट इन टच के जस्ट नीचे ये, उसके जस्ट नीचे ये, उसके जस्ट नीचे लॉगिन नाउ, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो ये परफेक्ट। अब मुझे इमेज भी प्रॉपर्टी सेट करनी है। लेफ्ट साइड के अंदर जो इमेज थी, ये वाली इमेज थी, मैं एक काम करता हूँ यार, इस तरीके से इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा ठीक ठाक मैं बना लेता हूँ उसको, ताकि चीज़ें मुझे दिखाई दे। व्यू पे क्लिक करके वर्ड रैप पे, ऑलराइट, देखो ये प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव भी है। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो विड्थ होगी 31 पिक्सल होगी, 310 पिक्सल होगी सिंपली, ठीक है, इसकी जो इमेज की विड्थ है। और जो इसका एंकर टैग और लेफ्ट साइड के अंदर जो एंकर टैग है, ऑब्वियसली आपका लॉगिन नाउ की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब इस पर कोई क्लिक करेगा तो जो किस पे जाएगा, login.html पे चला जाएगा, ठीक है।
तो उसकी विड्थ ये है, उसकी हाइट, प्लेस आइटम सेंटर, क्योंकि लॉगिन नाउ जो टेक्स्ट है वो सेंटर में, डिस्प्ले ग्रिड, ये दो प्रॉपर्टी उसी के लिए यूज़ की गई है क्योंकि ये जो कंटेंट है वो सेंटर में दिखाई दे। फंट की साइज़ 1.2 रैम, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, कलर्स इसका ये, और फ्रंट फैमिली टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये सिंपली इसका बैकग्राउंड का कलर इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लू वाला कलर, एंड बोर्ड रेडियस, बॉक्स सेटिंग सिंपली ये पीछे की सेटिंग है ये प्रोवाइड की गई है। सो गाइज ये हो चुका है। अब इसमें लेफ्ट साइड ए पे कोई भी होवर करे, मतलब कोई इस पे माउस लेके जाए तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू इसमें कन्वर्ट हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो जैसे होवर कर रहा हूँ तो ये हो रहा ना, सिंपली इसी कारण से हो रहा है। तो फिर है बॉक्स राइट साइड के अंदर बात की जाए तो बॉक्स राइट साइड के अंदर क्या है, मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखो बॉक्स राइट साइड के अंदर बेसिकली ये है, अगर मैं सिंपली इसको इस तरीके से करूँ थोड़ा सेट, ठीक है, और विड्थ इसकी 70% है, राइट साइड की हाइट 70% है, डिस्प्ले फ्लैक्स और सेम, मतलब आपको अगर सेंटर में चीज़ें करनी है तो आप लोग डिस्प्ले फ्लैक्स लिखोगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो आप लोग ये लिखोगे ताकि सेंटर में आए और एक के नीचे एक आए, और एक के नीचे एक आने का सिंपली रीज़न है कि फ्लैक्स डायरेक्शन आपको कॉलम वाइज लिखनी है। सो आप लोग देख सकते हो एक के नीचे एक आ रही हैं चीज़ें राइट साइड के अंदर, ठीक है, परफेक्टली। अब गाइस बात करते हैं हेडर पार्ट का। हेडर पार्ट मतलब जो आपका हेडर पार्ट था ये वाला पार्ट, उसके अंदर आपका सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, साइन अप विद गूगल है, ये चीज़ें सेट की गई हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बॉर्डर बॉटम यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड ये दिया गया है, ठीक है। और ये क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो साइन अप ट्रे पे एक बिफोर एलिमेंट्स है, और वो जो और अभी आपको दिखाई दे रहा था ना, ये जो और ये सिंपली कहाँ से दिखाई दे रहा था, साइन अप ट्रे बिफोर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंटेंट के अंदर और लिखा गया है, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड का कलर सिंपली ये, बॉटम से ये, और पैडिंग सिंपली ये, इस तरीके से सिंपली ये चीज़ सेट की गई है, तो आपको इस तरीके से वो और दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, ठीक है, ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है, होप की चीज़ें क्लियर है। और बेसिकली कुछ नहीं है, साइन अप ट्रे का जो एंकर टैग है वो आपको डिफाइन करना है, बस वो डिफाइन की गई, उसमें इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। और एक चीज़ ये है कि साइन अप ए एन चाइल्ड, बेसिकली साइन अप ट्रे थी उसके अंदर जो एंकर्ड था उसका जो एन चाइल्ड 2 है, ठीक है, उसमें सिंपली बैकग्राउंड का कलर ये है, क्योंकि एन चाइल्ड सिंपली 2 ये वाली, ये जो इसका सिंपली जो बैकग्राउंड का कलर वो क्या है, वो वाला था जो हमने यहाँ पे लिख रखा था, ये वाला, ठीक है। सो बस यही है। और अब हम लोग बात करते हैं सिंपली फॉर्म के बारे में, क्योंकि फॉर्म था, फॉर्म कहाँ पे है, फॉर्म बेसिकली आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन गाइस उससे पहले आप लोग को देखने लायक एक चीज़ हो रहा है कि एरर मैसेज है इसके अंदर, वो एरर मैसेज क्या है इसके बारे में हम लोग बात करें तो एरर मैसेज, वो एरर मैसेज जो आपको एरर दिखाएगा अभी वो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसका मैंने डिस्प्ले क्या कर रखा है, नन कर रखा है। मैं आपको बताता हूँ, डिस्प्ले मैंने सिंपली नन कर रखा है, वो कहाँ पर मिलेगा आपको, ये देखो सिंपली एरर मैसेज डिस्प्ले में नन कर रखा है। अगर मैं इसको हटा दूं, सेव करूं और मैं यहाँ पे सिंपली जाऊं तो आप लोग जैसे दिस इज द सम एरर मैसेज दिखाई दे रहा है। मुझे सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो कम्प्लीटली ब्लैक चाहिए। सेव करता हूं मैं और यहाँ पे चलता हूँ, इसका कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है। टेक्स्ट अलाइन मुझे सेंटर नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो परफेक्टली सेट हो चुका। मुझे पैडिंग भी इसको सेट करना लेफ्ट टू राइट, मैं इसमें पैडिंग भी 10 पिक्सल का ही सेट कर देता हूँ इस तरीके से। सो गाइज आप लोग देख सकते हो परफेक्टली, ठीक है। मुझे एरर मैसेज अभी दिखाई दे रहा है, अभी के लिए मैं सिंपली डिस्प्ले रन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एरर होगी तभी इसको एक्चुअली में ब्लॉक करना है, ऐसे मुझे ब्लॉक नहीं करना है। ऑलराइट गाइज, और फिर हम लोग बात करते हैं हमारे फॉरम की। फॉरम के अंदर क्या दिया गया है, फॉरम के अंदर सिंपली एक और क्लास है सभी का, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, सभी के अंदर एक क्लास प्रोवाइड की गई है फॉर्म कंट्रोल इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में एक सिंपली बटन है सबमिट वाला, ये बटन सबमिट वाला, ठीक। अब फॉर्म कंट्रोल क्या है, फॉर्म कंट्रोल के अंदर एक लेबल है और एक इनपुट है। जो लेबल है वो यूजर नेम, जो आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूज़र नेम, फिर आपको सिंपली इस ईमेल का जो लेवल है वो दिखाई दे रहा है आपको सिंपली ईमेल इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको सिंपली फ़ोन के लिए फ़ोन दिखाई दे रहा है, सेम है सभी के लिए लेवल। और आप लोग इनपुट की जो विड्थ है वो 100% कर दोगी तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल का अंदर यूज़र नेम का जो फील्ड है, यूज़र नेम वाला ये फील्ड है उसका। अब गाइज मैं आपको फॉर्म पे लेके चलता हूँ, देखो थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, ये देखो फॉर्म की विड्थ एंड हाइट, और फॉर्म के अंदर जो फॉर्म कंट्रोल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। विड्थ 100%, हाइट ऑटो, एंड मार्जिन 10 पिक्सल, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट 0 है, ठीक है। ऑलराइट, मतलब आउटसाइड स्पेसिंग है वो। अब फॉर्म कंट्रोल लेबल
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल चाहिए, फ्रंट फैमिली ये वाली चाहिए, फ्रंट साइज का ये चाहिए इसका, ठीक है। और फॉर्म कंट्रोल इनपुट, अब फॉर्म कंट्रोल इनपुट बेसिकली है इसकी विड्थ कंप्लीट 100%, हाइट 35 पिक्सल। इसमें सिंपली ये बैकग्राउंड का कलर, बॉर्डर, पैडिंग, और पैडिंग मतलब पैडिंग टॉप से ये राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से 0.5 पिक्सल आपके किससे, आपका बेसिकली लेफ्ट से, इस तरीके से, ठीक है। पैडिंग बेसिकली इसका जो इनसाइड स्पेस है वो उसकी बात हो रही है। बॉर्डर रेडियस सिंपली 5 पिक्सल है इसकी, मतलब राउंड है, ठीक है। और आउटलाइन इसका नन है, ठीक है। फॉर्म का जो बटन होगा उसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ होगी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, मैंने काफ़ी बता रखी हैं। ये सिंपली इसकी मीडिया कवरी है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है यार, ठीक है। सो गाइज ये इसकी मीडिया क्वेरी है, ठीक है। ये मीडिया क्वेरी आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली यार यही है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और सेम है आपका लॉगिन वाला, लॉगिन वाले में कुछ नहीं है, सेम स्टाइल होगी, बट सिंपली होगा क्या, आपको कुछ इसमें प्रॉपर जो इसका कुछ कंटेंट है वो अलग किया गया है, बस इसमें यही चीज़ है। मान लो उसमें लेफ्ट साइड था, उसमें हेडर पार्ट इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा था। मैं आपको सिंपली लॉगिन पे लेके चलता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो क्रिएट न्यू अकाउंट, बेसिकली लॉगिन की जगह मैंने सिंपली यहाँ पे कर दिया है क्रिएट न्यू अकाउंट, और index.html पे वो जाएगा, सेम है। और हाइट तो मैंने ऑटो कर ही रखी थी इसकी, तो हाइट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। कुछ इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, आपका यूज़र नेम था, आपका जो फ़ोन नंबर था, आपका पासवर्ड था, कंफर्म पासवर्ड था। लेकिन अभी मेरे पास सिंपली ईमेल है एंड मेरे पास एक पासवर्ड है, दो ही फील्ड्स हैं, और बाकी के फील्ड्स को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। दो ही फील्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है। और एक सिंपली मेरे पास बटन है लॉगिन वाला, आप लोग देख सकते हो, और सिंपली ये तो है ही मेरे पास, ठीक है। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं था, सेम ही है। और वो सिंपली style.css पे ही लिंक किया गया है, मैंने, आप लोग देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे लिंक की गई है, तो उसी को सिंपली एक्सेस कर रही है, ठीक है। ऑलराइट, ये सिंपली हमारा लॉगिन का था। होप की चीज़ें क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ यार, सिंपल है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ home.html पे, यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ home.css पे, ठीक है। अब गाइस बात कुछ ऐसी है, मैं आपको लेके चलूँ सिंपली यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे यार होम के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको होम का पेज दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली हटाता हूँ उसको, home.html, ठीक है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मेरे पास होम का पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो इमेज यहाँ पे दिखाई नहीं है, इसमें जो कंटेंट होगा प्योर डायनेमिक, वो तो हम लोग डायनेमिकली ऐड करेंगे, लेकिन अभी आप लोग सिंपली स्टैटिक देखो इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज बात कुछ ऐसी है कि ये बेसिक टेम्पलेट है, और सिंपली लिंक किया गया है मैंने डायरेक्टली home.css को। यहाँ पे सिंपली home.css नाम से एक मैंने फाइल बना रखी है। बॉडी को कुछ प्रॉपर्टीज सेट की गई हैं, आप लोग जैसे विड्थ, हाइट और पोजिशन रिलेटिव बैकग्राउंड का इमेज है, जो बेसिकली आपको बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है ये वाला, और उसके अंदर सिंपली इमेज भी सेट है। मैं व्यू पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, ठीक है। इसकी सेंट पोजीशन एंड इसकी जो साइज़ होगी वो कवर होगी। ये बेसिक सा था यार, आप लोग जब सीखते हो तभी ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। और ओबियसली मैंने सिंपली सारों पे वीडियो बना रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट करें। और एक है मेरे पास नेविगेशन, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। नेविगेशन के अंदर बेसिकली दो डिव हैं, एक तो लेफ्ट है और एक आपका सिंपली राइट एलिमेंट है। लेफ्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं और राइट के अंदर कुछ चीज़ें हैं। तो लेफ्ट के अंदर आपका लोगो है सिंपली, और राइट के अंदर भी आपका सिंपली क्या है, राइट के अंदर भी आपका सिंपली एक लोगो ही है एक्चुअली में। बट यार देखो ये भी आपका एक नेविगेशन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एक्सीलेंट कोड विद एज ए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सिंपली आपका लेफ्ट के अंदर है, लेफ्ट लोगो के अंदर है वो। एंड एक आपका राइट एलिमेंट है, मतलब आपके जो होम, सर्विस, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये दिखाई दे रही है, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले नेव की बात करते हैं, क्या है देखो, विड्थ, हाइट, पैडिंग, बैकग्राउंड, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंट्री सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, मतलब ये दोनों चीज़ें सेंटर में हैं, ठीक है। नेव के अंदर डॉट लेफ्ट एलिमेंट है, विड्थ इसकी 20% है, हाइट इसकी ये है, प्लेस आइटम सेंटर है, डिस्प्ले ग्रिड है। सो गाइज आपको कैसा लगा, बस यही था इसमें। देखो लेफ्ट एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में, बट नेफ्ट इसकी विड्थ कितनी है, ये सिंपली ये है। मैं आपको एक काम करता हूँ यार, बैकग्राउंड का कलर कर रेड करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखो इसका रेड हो चुका है। इसमें जो भी कंटेंट है वो सेंटर में है, इसकी प्रॉपर्टी इतनी ही है, ठीक है। बस यही था, इसको मैं फिर से रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ से। और नेव डॉट लेफ्ट एलिमेंट डॉट लोगो पी, अब लोगो पी है, सिंपली लोगो है एक डिव, उसके अंदर एक पी है, एक्सीलेंट कोड विद एजेस जो लिखा गया है, उसमें कलर एफ है, फ्रंट साइज है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, फ्रंट वेट है और फ्रंट फैमिली है।
बस यही है। तो ठीक है, इसका काम कंप्लीट। राइट एलिमेंट की बात करें नेव के अंदर तो विड्थ सिंपली ये है, हाइट ये है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, अलाइन आइटम सेंटर है, चीज़ें सेंटर में आए। बार बार यही प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, चीज़ें सेंटर में आए। और राइट एलिमेंट के अंदर सिंपली जो एंकर टैग है, क्योंकि राइट एलिमेंट के अंदर ऑब्वियसली एंकर टैग ही तो है, होम सर्विस ये सारी एंकर टैग ही तो, क्योंकि इस पर कोई क्लिक करे तो कहाँ पे जाना है वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं एंकर टैग का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट की गई हैं, बॉर्डर, ठीक है, मार्जिन, विड्थ, हाइट, कलर, प्लेस, आइटम सेंटर, डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन, फंट फैमिली, फंट वेट, फंट साइज, बॉर्डर रेडियस, टेक्स्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली सेट हो चुकी हैं गाइज। और राइट, अब देखो बात ऐसी है कि राइट एलिमेंट पे कोई होवर करे तो बैकग्राउंड का कलर तो कर दो वाइट, क्योंकि आप लोग देखते हो वाइट हो रहा है, इस पर कोई होवर करे तो, और जो इसका कलर है वो कर दो ब्लैक, तो ये देखो कलर भी ब्लैक हो रहा है ना, तो परफेक्टली हो चुकी है। अब गाइज सिंपली बात कुछ ऐसी है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपका वेलकम लिखा गया है, एक्सीलेंट कोड विद एज लिखा गया है, दो ऑब्वियसली बटन्स है, आई मीन एंकर टेक्स्ट है, विजिट आवर यूट्यूब चैनल, मीट आवर टीम, और आउट नहीं है वो, सॉरी आवर है वो, तो आवर करना था, मीट आवर टीम। ठीक है, अब गाइज मैं आपको बताता हूँ बॉक्स का क्या प्रॉपर्टी है। सिंपली विड्थ है, हाइट है, पर्सन है, टॉप से 40%, लेफ्ट से 50%, टेक्स्ट ट्रांसफर मतलब फिर से सेट होए, और डिस्प्ले फ्लैक्स, और ये चीज़ें सेंटर में और एक के नीचे एक लाना है। तो ठीक है, कलर वाइट होगा इसका, जो भी इसमें डेटा होगा देखो सभी का कलर वाइट है। इसका मैंने सिंपली खुद से मैनुअल क्रिएट किया गया है, लेकिन औरों का तो कलर वाइट ही है ऑब्वियसली। ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सेट किया गया है, फंट फैमिली सेट की गई है। S2 जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसकी कुछ साइज़ है। S3 जो सिंपली मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला। और सिंपली कंट्रोल बटन के अंदर बेसिकली दो आपके एंकर टैग हैं, ये देख सकते हो, कंट्रोल बटन है, इसके अंदर आपके दो एंकर टैग हैं। ठीक है, और कंट्रोल बटन के अंदर जो एंकर टैग है उसको कुछ प्रॉपर्टी सेट की गई है, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ये आप लोग देख सकते हो, दोनों सेंटर में आए और एक के बाद में एक दिखाई दे इस तरीके से। ठीक है, और ये कुछ इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये चीज़ डिफाइन कर रही है यहाँ पे। ठीक है, और इस पर कोई होवर करे तो ये देख सकते हो थोड़ा चेंज हो रहा है ना कलर, ये वाला है। फुटर जो बेसिकली मुझे एक्सीलेंट कोड विद एज दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी सेट की गई है, और ये सिंपली यहाँ पे सेट किया गया है जस्ट बॉडी के ऊपर। बस यही है गाइज इसका HTML CSS, और यही पार्ट है इसका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो कोड है ना, ये आपको फ्री के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अपने आइडल के अंदर इसको डाल के पेस्ट कर सकते हो। अगर इसमें आपको डाउट है कहीं पे क्या चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, बेसिकली होना नहीं चाहिए, आप लोग खुद भी बना सकते हो ऐसा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।